दोस्तों, बच्चा पैदा करने का सपना तो हर लड़की का होता है, लेकिन अगर कोई लड़की शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर देती है तो वो समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाती। हमारे भारतीय समाज में शादी से पहले बच्चा पैदा करना एक तरह का अपराध माना जाता है, लेकिन हमारे भारतीय फिल्म जगत यानी कि बॉलीवुड में शादी से पहले बच्चा पैदा करना या फिर प्रेग्नेंट होकर अबॉर्शन करवाना आम बात सी हो गई है। बॉलीवुड के कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया है और आए दिन ये अभिनेत्रियां किसी न किसी हैंडसम अभिनेता के साथ मुंह काला करती रहती हैं और इसी चक्कर में ये कभी कभी प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं और जब इन्हें अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो ये समाज के डर से आनन फानन में अबॉर्शन भी करवा लेती हैं ताकि दुनिया को इनके कुकर्मों के बारे में पता न चल सके। बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हमेशा सुर्खियों में बनी रहना चाहती हैं, लेकिन दोस्तों बॉलीवुड की इन अभिनेत्रियों की बेशर्मी से पर्दा उठाने से पहले आपको बता दें कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये वीडियो केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कैटरीना कैफ के बारे में। कहा जाता है कि कैटरीना कैफ 3 नाजायज बच्चे गिरा चुकी हैं। दरअसल सलमान से मिलने से पहले कैटरीना कैफ का करियर पटरी पर नहीं आ पाया था, लेकिन सलमान के साथ मैंने प्यार क्यों किया फिल्म करने के बाद कैटरीना कैफ को एक नई पहचान मिली और फिर उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। सलमान खान और कैटरीना कैफ के अफेयर के किस्से भी मीडिया में खूब उछले। दोनों की शादी की तारीख की घोषणा भी कई बार सामने आई, लेकिन सलमान घर बसाने वालों में से कहाँ थे। आखिरकार कैटरीना कैफ ने भी सलमान खान से दूरी बना ली। कहा जाता है कि कैटरीना कैफ भी 3 नाजायज बच्चे गिरा चुकी है। हालांकि कैटरीना का अफेयर रणबीर कपूर के साथ भी कभी जोरों पर था। अब ये तो पता नहीं कि ये बच्चे रणबीर कपूर के थे या सलमान खान के। क्या आप बता सकते हैं कैटरीना के बच्चों का बाप कौन था? रणबीर कपूर, सलमान खान या फिर कोई और? हमें अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, ऐश्वर्या राय और सलमान खान के लव अफेयर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि बच्चन परिवार की इकलौती बहू ऐश्वर्या राय और सलमान खान के नाजायज रिश्तों के कारण ऐश्वर्या कई बार अबॉर्शन करवा चुकी है। दरअसल फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की कथित लव स्टोरी शुरू हुई थी। कहा जाता है कि इसी फिल्म के सेट पर दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्त हो गए। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंजाम ऐसा हुआ कि आज तक ये दोनों एक दूसरे का चेहरा भी देखना तक पसंद नहीं करते। जब हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग सलमान खान ने शुरू की, तब तक उनका ब्रेकअप संगीता बिजलानी से भी हो चुका था। सलमान खान ने जब ऐश्वर्या राय को देखा तो वे उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे दोनों के बीच का प्यार भी बढ़ता गया। कहा जाता है कि सलमान ऐश्वर्या को लेकर इस कदर दीवाने हो गए थे कि वह आधी रात उनके घर पहुंचकर दरवाजा पीटने लगते थे। वह उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन देर रात 3 बजे तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब ऐश ने दरवाजा नहीं खोला तो सलमान ने ऐश्वर्या को छत से कूदने की धमकी भी दी थी। जब एक दिन ऐश्वर्या को अबॉर्शन करवाते हुए स्पॉट किया गया तो साफ हो गया था कि ऐश्वर्या और सलमान का रिश्ता काफी रंगीन था। दोस्तों, हमारे समाज में अवैध संबंधों को गलत समझा जाता है। कहते हैं कि जब ऐसे संबंध बनते हैं तब कोई ना कोई दर्दनाक अंजाम जरूर होता है। इन अवैध संबंधों से उन लोगों की जिंदगी तो बर्बाद होती ही है जो इसमें शामिल होते हैं, साथ ही उन लोगों की भी होती है जो इनसे जुड़े होते हैं। अवैध संबंध के जाल में सिर्फ आम इंसान नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग भी फंस जाते हैं। वीडियो में आगे हम बताएंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्हें पता था कि उनके पति उन्हें चीट कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने उन्हें माफ किया और अपनाया। कभी अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध जोड़ी हुआ करती थी। ये तो जगजाहिर है कि रेखा मन ही मन अमिताभ बच्चन को अपना पति मानती थी। यही नहीं, अमिताभ बच्चन रेखा से मिलने के लिए उनके बंगले पर जाते हुए हमेशा देखे जा सकते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके अफेयर से परेशान होकर जया ने बिग बी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि बाद में जया ने हार मान ली और बदनामी के डर से चुपचाप इन दोनों के नाजायज संबंधों का तमाशा देखती रही। कहा जाता है कि 80 की उम्र पार होने के बावजूद भी अमिताभ और रेखा का प्यार कम नहीं हुआ। दोस्तों, अब हम आपको सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया का एक ऐसा राज बताएंगे जिसे सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतने शरीफ से दिखने वाले राजेश खन्ना आखिर इतना बड़ा गंदा और शर्मनाक काम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरबों की संपत्ति के मालिक राजेश खन्ना ने अपनी ही बीवी डिम्पल कपाड़िया को ठेंगा दिखाते हुए लात मारकर घर से बेदखल कर दिया था। वो भी केवल इसलिए क्योंकि डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना की हवस को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाती थी। लेकिन दोस्तों, राजेश खन्ना की इस गंदी हरकत के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि अगर आप
अभी बच्चे हैं तो कृपया इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजेश खन्ना के नाजायज संबंधों और डिम्पल की सेक्स कमजोरी का वो शर्मनाक राज खोलने से पहले आपको बता दें कि राजेश खन्ना ने साल 1969 में फिल्म आराधना की सफलता से 1971 तक लगातार 15 हिट फिल्मों का जो रिकॉर्ड बनाया, उसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। फिल्म आखिरी खत से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुपरस्टार राजेश खन्ना की लोकप्रियता का ये आलम रहा कि ऊपर आका और नीचे काका की ही चर्चा बॉलीवुड में होती रही और काका उस दौर में अपनी फिल्मों की बदौलत अरबों की संपत्ति के मालिक बन बैठे। फिल्म बॉबी के सेट पर राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की मुलाकात हुई थी। डिम्पल राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। राजेश खन्ना को डिम्पल कपाड़िया इतनी पसंद आई कि मात्र 4 दिनों में दोनों शादी के लिए तैयार भी हो गए। उस वक्त डिम्पल मात्र 15.5 साल की थी और राजेश खन्ना 30 साल के। राजेश खन्ना के सपनों में खोई डिम्पल के पास उन्हें मना करने का कोई भी कारण नहीं था, पर राजेश खन्ना ने एक शर्त जरूर रखी थी कि शादी के बाद डिम्पल फिल्मों में काम नहीं करेंगी। लेकिन राजेश से शादी के बाद जब डिम्पल की बॉबी रिलीज हुई तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिम्पल रातों रात सुपरस्टार बन गई। तब इनका फिल्मों के प्रति फिर से मोह जग गया। डिम्पल काम करना चाहती थी। संभव है कि यहीं से दोनों की अनबन की शुरुआत हुई। इधर कई फ्लॉप फिल्मों के बाद राजेश खन्ना ने फिल्म सौतन में कमबैक किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राजेश खन्ना और टीना मुनीम एक दूसरे के करीब आ गए और डिम्पल कपाड़िया के लिए उनका गुस्सा बढ़ता चला गया। एक बार डिम्पल और राजेश खन्ना शूटिंग के सिलसिले में मॉरिशस में थे। उन्हीं दिनों कई बार डिम्पल ने अपनी आंखों से देखा कि राजेश टीना मुनीम के रोमांस में सभी हदों को पार कर रहे हैं, तो वो बिना किसी को कुछ बताए मुंबई वापस आ गई। आते आते ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर डिम्पल ने कुछ लिख छोड़ा था, आई लव यू, गुड बाय। गुस्से में इतनी बड़ी बात को राजेश खन्ना ने भी हल्के में ले लिया और पहले की तरह टीना मुनीम के साथ शूटिंग करते रहे। हालांकि उसके बाद डिम्पल उनके घर आशीर्वाद में कभी नहीं लौटी। डिम्पल से अलग हो जाने के बावजूद राजेश खन्ना ने उन्हें कभी तलाक तो नहीं दिया, पर अपने ईगो स्वभाव के चलते उन्होंने अपनी संपत्ति से बेदखल जरूर कर दिया था। इस मामले पर हाईकोर्ट तक बहस हुई। बेटी ट्विंकल और दामाद अक्षय कुमार, खास दोस्तों और फैमिली डॉक्टर दिलीप के सामने काका की वसीयत पड़ी गई, जिसमें ये सामने आया कि डिम्पल को संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा। राजेश खन्ना करीब 1000 करोड़ की संपत्ति बेटी ट्विंकल खन्ना और रिक्की खन्ना के नाम छोड़ गए। तो दोस्तों, बॉलीवुड के इन अभिनेताओं के कारनामों के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।